श्री गणेशाय नमः। माघ कृष्णा षठतिला एकादशी व्रत कथा। माघ कृष्णा षठतिला एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान को स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उनके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अग्र कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षठतिला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, षठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुए पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रशे, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली,
कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है। परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक को महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाजा खोल, तो तुझको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इसमें शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार माघ कृष्णा षटतिला एकादशी व्रत कथा पूरी हुई। बोलो षटतिला एकादशी माता की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।